Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Planes or plane figures. It has only two dimensions, that is length and breadth. They don't have thickness. Suppose this is the plane, rectangular plane. ये क्या है? किसको लैमिना बोलेंगे. लैमिना मतलब क्या है? इसका जो थिकनेस है ये बहुत माइनर थिकनेस है. तो इस माइनर थिकनेस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ओनली स्ट्रेट लाइन देखेंगे स्ट्रेट थिकनेस को. इसलिए इसको लैमिना बोला जाता है या प्लेन बोला जाता है जिसका थिकनेस नहीं होता है. इसका हम प्रोजेक्शन करेंगे तो कैसे? सपोज दिस रेक्टेंगुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द HP एंड पैरेलल टू द VP. तो मतलब क्या है? ये हमारा HP के साथ परपेंडिकुलर है और VP के साथ पैरेलल है, क्योंकि लैमिना पैरेलल टू द VP मतलब लैमिना रहेगा ऐसे. ये वर्टिकल प्लेन है तो लैमिना ऐसा रहेगा, तब हमारा पैरेलल टू द VP. तो इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो कैसे होगा? तो इसका प्रोजेक्शन हम फ्रंट व्यू में क्या देखेंगे? रेक्टेंगुलर शेप कहाँ आया? VP में. और HP में क्या आएगा? टॉप से देखेंगे तो दिस थिकनेस या दिस लाइन देखेंगे. तो हम ड्रॉ करेंगे कैसे? ये हमारा लैमिना का फ्रंट व्यू है. ये फ्रंट व्यू है जो पैरेलल टू द VP था. और टॉप व्यू में क्या आया? HP में क्या आया? टॉप व्यू में क्या आया? जस्ट ए लाइन आया. सपोज हमको लैमिना, ये हमारा लैमिना है, पैरेलल था. अभी तो एज्यूम कर लेंगे ये डिग्री में है HP के साथ, तब इसका व्यू क्या है? तो उस प्लेन का व्यू ऐसा आएगा. तो HP का डिग्री था तो VP में इसका डिग्री आया. सपोज 30 डिग्री किए थे तो ये इस व्यू में ऐसा आया. और टॉप व्यू जैसे देखेंगे तो हमको पता है लैमिना थिकनेस स्ट्रेट लाइन में आता है. Traces of planes. A plane extended if necessary will meet the reference planes in lines. These lines are called the traces of the plane. The line in which the plane meets the HP is called horizontal trace or HT, or it meets the VP is called its vertical trace or the VT. Types of plane. टाइप्स ऑफ प्लेन क्या है? टू टाइप्स का है, परपेंडिकुलर प्लेन और ऑब्लिक्विक प्लेन. परपेंडिकुलर प्लेन क्या है? 3 टाइप्स का कंडीशन है. एक कंडीशन क्या है? बोथ द रेफरेंस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है. जैसा बोथ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर. ये हमारा प्लेन है. ए प्लेन क्या है? ऐसा सीधा परपेंडिकुलरली रखी हूँ मैंने. तो क्या है? HP के साथ भी परपेंडिकुलर है, वर्टिकल के भी साथ भी परपेंडिकुलर है. तो इसका ट्रेस जब ड्रा करेंगे एक्सटेंड करने के बाद HP में जो आता है स्ट्रेट लाइन वो है HT, और इस पॉइंट से एक्सटेंड करने के बाद VP में जो आता है वो है VT या वर्टिकल ट्रेस. उसका 2D व्यू में क्या देखेंगे? XY लाइन है तो ऊपर में VT आया और नीचे HT आया. सेकेंड कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन. सेकेंड क्या है? परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन. तो इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, जिस प्लेन के साथ पैरेलल रहेगा उस प्लेन में उसका ट्रेस नहीं होगा. जैसा ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेन था तो ये इसका VT नहीं है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल था, इसलिए इसका HT आ गया, हॉरिजॉन्टल ट्रेस रहेगा. तो ऑपोजिट में यहाँ भी है, इसका नो HT मतलब HP के साथ पैरेलल है और VP के साथ इसका वर्टिकल ट्रेस आ गया. जिस प्लेन के साथ पैरेलल रहेगा उस प्लेन में कोई ट्रेस डेवलप नहीं होता. थर्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन. एक प्लेन के साथ इंक्लाइन रहेगा और अदर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहेगा. उस कंडीशन में उसका पोजीशन कैसे आएगा? सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लेन. ये हमारा प्लेन है. ये क्या है? एंगल में है. तो एंगल में कहाँ है? HP के साथ VP के साथ एंगल था तो HP में हॉरिजॉन्टल ट्रेस में इसका एंगल आया थीटा एंगल. तो इसका प्लेन व्यू ये है और इसमें क्या है? एंगल में रहेगा प्लेन तो उसका HT VT दोनों ही आएगा. यहाँ HT नीचे आया है और VT इसका साइड में आएगा. प्रॉब्लम. A square ABCD of 50 mm side has its corner A in the HP. Its diagonal AC inclined at 30 degree to the HP.
and diagonal BD inclined at 45 degree to the VP and parallel to the HP. Draw its projection. Given क्या है, स्क्वायर ABCD का साइड 50 mm और क्या है, AC diagonal inclined to the 30 degree to HP and BD diagonal 45 degree to the VP. तो पहले ABCD हम 50 mm साइड लेकर एक स्क्वायर बना लेंगे, उसका हम प्रोजेक्शन व्यू लेंगे वो लेमिना का, ये हमारा प्रोजेक्शन व्यू आया उसका। सेकंड में क्या है, उसका बोला है AC डायगोनल 30 डिग्री में है HP के साथ, तो मतलब यहाँ हमारा 30 डिग्री है, AC VP के साथ आएगा, तो उसका हम प्रोजेक्शन ऐसे डायगोनल को ऐसे रखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन कैसे आएगा, तो वहाँ से हमने पहले प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या था, BD लाइन कहाँ आया, दिस इज द BD, तो दिस मेजरमेंट लेकर यहाँ भी हमको काटना है, दिस इज द B डैश D डैश पॉइंट है, ये हमारा A है, ये हमारा C है, तो इस लाइन को हम भी 30 डिग्री में ड्रॉ किए। उसके बाद प्रोजेक्शनल में क्या है, D के साथ D आएगा, तो D कहाँ पर है, यहाँ से, तो यहाँ हमारा D का पॉइंट आ गया, और B का भी नीचे आएगा, तो यहाँ से लेंगे तो B यहाँ पर आएगा, C यहाँ आएगा क्योंकि C का लाइन A है, और AC एक साथ ही जाएगा, तो मतलब ये हमारा A है, तो कहाँ है, ये हमारा A आया, C आया, नीचे B आया, और D कहाँ पर आया, A, तो हमारा व्यू क्या ड्रॉ हुआ, दिस इज द प्रोजेक्शनल व्यू ऑफ दिस। 30 डिग्री में इसका डायगोनल रहेगा, तो इस व्यू आएगा प्रोजेक्शन में। अब क्या है, सेकेंड पॉइंट 45 डिग्री टू द VP, तो 45 डिग्री ड्रॉ करके उस लाइन के ऊपर ये जो प्रोजेक्शनल व्यू 30 का आया है, A डैश B डैश C डैश D डैश, वही A डैश B डैश C डैश D डैश इस स्क्वायर बनाना है, उसका भी प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ जो 30 डिग्री का जो प्रोजेक्शन लाइन था, तो वहाँ से B डैश का जो लाइन B डैश में क्रॉस किए, दिस क्रॉसिंग पॉइंट, एंड D डैश में D डैश का क्रॉसिंग पॉइंट, दोनों क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, दोनों पॉइंट एक साथ मैच करेगा। इसके बाद C डैश से जो प्रोजेक्टर लाइन आया और यहाँ से भी C डैश का प्रोजेक्टर लाइन आया, तो इस पॉइंट हमको मिला। इसी तरह ये 4 पॉइंट हमको मिलेगा, तो 4 पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज द प्रोजेक्शन व्यू ऑफ दिस स्क्वायर एट 45 डिग्री। इसी तरह रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर 60 डिग्री 45 डिग्री में इसका ऐसा प्रोजेक्शन ड्राइंग होगा। इसी तरह सर्कुलर प्लेन फिगर का भी हम लोग प्रोजेक्शन ड्राइंग ड्रॉ कर सकेंगे। जैसे पहले सर्कल को 12 इक्वल डिवीज़न करना है, उसका डिविजनल पॉइंट लेकर उसका क्रॉसिंग पॉइंट निकालना है, उसको 30 डिग्री VP के साथ रखेंगे तो उसका प्रोजेक्शनल व्यू ऐसा ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।